हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स टॉप 500 की सीरीज नंबर 8। और इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो एक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से इन वीडियोज़ को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर से दिया हुआ है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, वेक्टर सी इज इक्वल टू 4 तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए क्या होगा। तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसके अंदर इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है वो ट्रिक देख लीजिए सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको करना क्या होता है। यदि आप इसे बेसिक से करेंगे तो आपको क्या है, ए प्लस बी प्लस, और यहाँ पर जीरो इसकी वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे आप, और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। और देखिए 2ab 2bc 2ca ये आपको यहाँ पर गिवन है। देखिए एक सेकेंड, ये आपको यहाँ पर गिवन है तो आप उससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बिल्कुल हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखकर यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और एक एक का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 1 26, 26/2 यानी -13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 0 4 3 व 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब दोहराया नहीं जाए। यानी कि आपसे पूछा है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड बाई 2 0 4 3 एंड 8 व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यानी कि रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखिए बिल्कुल बेसिक सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपको कोई भी इसके अंदर कोई फार्मूला वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा यदि आप अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है और उस बॉक्स के अंदर देखने कितनी संख्या है 5, तो 5 बॉक्स बना लेने हैं आपको। ऐसे ये आपने 5 बॉक्स बना लिए, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखो इसने कहा कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले देखो रिपीटेशन है जो क्या है आपका अलाउड नहीं है। उसने कहा अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं 0 तो लिख नहीं सकता भाई, 0 लिखूंगा तो वो 5 अंकों की नहीं बनेगी, इसलिए मैं 4 में से चूज करूंगा। अब यहाँ तो 0 आ सकता है, तो रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। आपने एक संख्या को यूज कर लिया, कितनी बची आपके पास 4, अब कितनी बची 3, अब कितनी बची 2, अब कितनी बची 1। इनका कर दीजिए सभी का मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 4 4 16, 16 3 48, 48 दूनी 96, 96 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूले लगाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज क्षेत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सदिश इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप तथा बी सदिश इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ इस क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, वो होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, उसका मोड होता है यही, क्या होता है इसका। यदि मैं त्रिभुज की बात करूं तो उसके आगे मैं 1/2 लगा देता। राइट, तो इसका हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो 3 1 -2 कितना, 3 1 -2 -3 -1। आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आपने 12th क्लास में इतना तो सीखा ही है। ये आप इसे सॉल्व करेंगे -2i कैप -14j कैप -10k कैप, इतना आ गया। इसका मोड निकाल लीजिए 10√3, आपके पास आंसर आ जाएगा। हो सकता था ये त्रिभुज के विकर्ण त्रिभुज की भुजाएं दी होती तब आपसे पूछता तो कितना आता आपका आंसर, 10 में 2 का भाग यानी 5√3 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कौन सा होगा। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एबी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कौन सा होगा, जबकि ए और बी की स्थिति सदिश क्रमश से इनके जो स्थिति सदिश है ना वो दे रखे हैं आपको, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप तथा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप हो।
तो सबसे पहले देखो कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस लैंग्वेज में आपको घुमाया है। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसका मीडियन वेक्टर। मीडियन वेक्टर के लिए क्या करना है आपको, आई 1 और 3 को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, पूरा इसको जोड़ के इसमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप के बीच कोण, यानी कि एंगल बिटवीन देम। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सदिश से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये बहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रहेंगे। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फील होगा, ठीक है। वेक्टर 2i कैप, अब इसके बीच कौन क्या कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर जो जो हमें वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को हम रख लेते हैं, बाकी को हम निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। यानी ऊपर तो क्या है, इनका दोनों का मोड है और नीचे बिना मोड के। तो इसमें देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 2 एकम 2, 3 2 माइनस 3 और माइनस 1, यानी 4 माइनस 3 माइनस 1, ये आपका आ गया। अब देखो नीचे आपको करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि आपने देखा ऊपर जीरो बन रहा है, तो ये कंप्लीट मेरा क्या बन जाएगा, जीरो। जब कंप्लीट जीरो बनेगा तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, π/2। कितनी होती है, π/2। तो यहाँ पर आपका इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट थ्योरी से दिया हुआ है। देखिए ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 और बी इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9 हो, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ए माइनस बी निकालिए। ए माइनस बी क्या होगा, देखिए आपका देखिए सबसे पहले क्या क्या निकालना है आपको, 1 से 1 कैंसिल, उसके बाद 2 आपका बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 4 बच जाएगा, 5 से 5 कैंसिल और ये तो इसमें है ही नहीं, तो 2 और 4 आपका इसके अंदर आ जाएगा। बी माइनस ए निकालो, 7 9 आ जाएगा। अब इनका यूनियन दोनों का ले लो तो 2 4 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी वे में आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तथा b इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, तो पूछा है आपसे a माइनस बी। अब कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या इक्वेशन वगैरह दे दी। तो बिल्कुल सिंपल, देखो ए की ए है बी है, इनके आपको रूट्स फाइंड करने यानी मूल। तो इनके जब आप मूल निकालोगे तो इसका 1/2 1/2 आएगा, इसका 2 और -6 आएगा। ये दोनों ये क्या है हमारे पास ए और बी की वैल्यू। अब आप निकाल लीजिए ए माइनस बी क्या होगा। तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा, आपके पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी माइनस ए की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, -6। अब आपसे इंटरसेक्शन पूछ ले, चाहे आप कुछ भी पूछ ले, आप इजीली कैलकुलेशन इसकी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है n से n में, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान देना, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो fn इज इक्वल टू 2n प्लस 3 से डिफाइन है, क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक एक ही होगा, आच्छादक होगा, या इस तरह से आपको इसमें ऑप्शन गिवन होंगे। तो देखो n की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आएगा, fn इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू 2 पुट करो, fn 7 आएगा, n 9 आएगा। तो देखो प्रत्येक का सामने प्रतिबिंब बन रहा है, प्रत्येक का सामने प्रतिबिंब बन रहा है, अतः जो फलन है ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, यानी कि एक एक ही फंक्शन होगा, राइट। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसे ध्यान से देखना। 1/10x प्लस कोटेक्स dx क्या होगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 10x, ऊपर 10x और नीचे 10x से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसमें दिमाग लगाते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो देखो ऊपर 10x अपॉन में 10² x प्लस 1, ऊपर 10x नीचे sec² x। अब देखो आपको इसके अंदर करना क्या है कि 10x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1/cos² x। जब आप इसे फाइनल देखें, यहाँ से cos से cos कैंसिल, और ये पूरा जब आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, sin x इंटू cos x। तो आप इसे बना लेंगे 2 sin x इंटू cos x, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 sin 2x, ठीक है। sin 2x का क्या बन जाएगा, -1/2 cos 2x/2, क्या बनेगा, cos 2x/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा -1/4 cos 2x, राइट। तो ये आपका आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, d3y अपॉन dx3 -3dy अपॉन dx2
x की घात क्या होगी। तो इसमें आपसे क्या पूछी गई है, घात पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि घात क्या होती है। और सबसे पहले कोटि जानते हैं। कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब होता है किसी भी फलन है उसका अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है वही हमारी कोटि है। ठीक है, अधिकतम अवकलन करना ही कोटि है। और घात क्या होती है, घात होती है आपकी जो उस कोटि के ऊपर पावर होती है, यानी कि अधिकतम अवकलन के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो 1 हमारी कोटि हो जाएगी, सॉरी 1 हमारी घात हो जाएगी और 3 हमारी कोटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है इसमें सारणिक से, डिटर्मिनर से। तो देखिए सारणिक 1 1 1 ए बी सी बी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी आपको दिया है। तो मैं इसे देखूंगा और डायरेक्ट इसमें लगा दूंगा कि मेरा आंसर 0 होगा। आप बोलेंगे कैसे, तो आप भी ऐसे ही लगाएंगे। तो देखो इसमें जब अब आपको ए बी सी से रिलेटेड सवाल दिया हो तो उसमें आपको क्या करना है, ए की बी की सी की वैल्यू 1 1 पुट कर देनी है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, 1 1 1 आप कब पुट कर सकते हैं, 1 1 1 आप तब पुट कर सकते हैं जब आप ऑप्शन में भी पुट करके देखेंगे चारों ऑप्शन की वैल्यू अलग। देखिए ये 0 आ रहा है, इसमें 1 1 पुट करेंगे ये 3 आएगा, इसमें 1 1 पुट करेंगे ये कितना जाएगा, 3 3 9 27, और वो कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी। तो इसमें भी आप पुट करेंगे तो कुछ और ही आपका बनेगा। तो ए बी सी जब आपने 1 पुट किया तो 1 1 1, और ये भी क्या बनेगा 1 1 1। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 0। तो 0 में इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, 4 पत्र और 4 लिफाफे जिन पर पता लिखा हुआ है वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सभी पत्र लिफाफे में न रखे जाएं। देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 लिफाफे हैं और 4 पत्र को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो बनता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। लेकिन इसमें पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उन लिफाफों में रखे ही ना जाए। तो पहली कंडीशन देखो, सबसे पहले मेरे पास 4 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, सबसे पहले 4 लेटर हैं। तो टोटल प्रायिकता कितनी है, 4 में से 1 और ऊपर कितना 1 में से 1 चुनना है। यानी आप ऐसे देख लीजिए, मेरे पास एक लिफाफे को मेरे को रखना है, मेरे पास टोटल 4 लिफाफे हैं। समझ में आया, मल्टीप्लाई करेंगे, एक लिफाफा रखना है, बच कितने गए 3। उस मल्टीप्लाई करेंगे, एक लिफाफा रखना है, कितने बच गए 2। 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि 1/24 ये आपका राइट आंसर नहीं आया। ठीक है, ध्यान रखना उसने क्वेश्चन में आगे भी पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा और आप इसी को टिक करोगे। उसने क्या कहा है कि सभी पत्र लिफाफे में ना रखे जाएं। ध्यान देना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं और अपने मार्क्स को कटा बैठते हैं। ना रखे जाने की प्रायिकता 1 - 1/24, तो ये 23/24 आपके पास राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 150 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों में सापेक्ष करना। और आपको पता चल रहा है कि ये भी 2 थीटा बनेगा और ये भी 2 थीटा बनेगा। दोनों का जब मैं सापेक्ष अवकलन करूंगा तो मेरी वैल्यू तो कितनी आने वाली है, 1 ही आने वाली है। कितनी आएगी मेरी वैल्यू, 1 आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एग्जाम में ये पॉइंट आपको टर्मिनेट करने होंगे। देखिए मैं बाइनोमियल थ्योरम करा चुका हूँ, लेकिन बीच में क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। 2x - 1 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर 12 में x से मुक्त पद होगा। तो x से मुक्त पद का मतलब है कि यानी r की पावर 0 होगी, समझे। तो r की पावर 0 निकालने के लिए मुझे इसका एक्सपेंशन करना होगा। तो 12 से r 2x की पावर 12 - r -1 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर r। बिल्कुल बेसिक मेथड से सीखो, कोई इसमें ट्रिक लगाएंगे, होती है ट्रिक, मैं भी आपको बता देता, लेकिन वो ट्रिक ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है। 50% क्वेश्चन में अप्लाई होती है, 50 में नहीं होती। तो ऐसी ट्रिक का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो देखो इसमें आपने कर लिया, ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूं। आपने करना क्या है कि इसमें पावर कैलकुलेट करनी है, किसकी, आर की। एक्स की पावर कितनी है, यहाँ से 12 - r। देखो यहाँ से कितनी है, यहाँ से है -2r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 को आप इसमें पुट करोगे, देन फाइनल क्या आ जाएगा 12 CR 2 की पावर 4 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु 2, 3, 4 की दूरी समतल 3x - 6y + 2z + 11 से होगी। तो जो आपका 2D के अंदर होता है वही आपका किसके अंदर होता है, 3D के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c²। तो इसमें वैल्यूज सभी आपको गिवन है, पुट करोगे आप, देन आपका फाइनल आंसर है आपका 7/7 यानी कि 1 इकाई आपका राइट आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप और भी अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आप बेस्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं हम जो आपको पढ़ाते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर प्रजापति स्टडी पॉइंट सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।